रामचरितमानस का पाठ गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन को दिशा देने वाली प्रक्रिया है। तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को सहज, सरल और भावपूर्ण भाषा में रचा ताकि हर व्यक्ति इसकी कथा को समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मानस का पाठ केवल पढ़ना या सुनना पर्याप्त नहीं है। इसका वास्तविक लाभ तभी मिलता है जब हम इसकी शिक्षा को अपने विचार, व्यवहार और कर्म में अपनाएं। आइए तुलसीदास जी की दृष्टि से जानें कि रामचरितमानस का पाठ किस भावना और विधि से करना चाहिए। पाठ की शुरुआत श्रद्धा, विनय और संकल्प से होती है। जब हम मानस को हाथ में लेते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना चाहिए। घर या मंदिर के किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं, जहां आपको कोई बाधा न पहुंचे। साफ वस्त्र पहने और अपने आसन को शुद्ध रखें। ये बाहरी तैयारी हमारी आंतरिक शुद्धता को भी जगाती है। ध्यान रखें, मानस पाठ कोई दिखावा नहीं, आत्मा का संवाद है। पाठ शुरू करने से पहले अपने इष्ट देव, गुरुजन, माता पिता और गोस्वामी तुलसीदास जी को मन से प्रणाम करें। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें कि उन्होंने हमें इस जीवनदायिनी कथा से जोड़ दिया। अब जब आप मानस खोलते हैं तो मन में एक संकल्प लें, मैं इस कथा को केवल शब्दों के रूप में नहीं, भावना और अर्थ के साथ पढ़ूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा कलयुग के सभी दुखों का नाश करती है, लेकिन इसका प्रभाव तभी होता है जब पाठ प्रेम, श्रद्धा और मनन से किया जाए। हर चौपाई, दोहा या सोरठा को पढ़ते समय उसकी गहराई को समझने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, जब आप पढ़ते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो उसके अर्थ पर ठहरकर विचार करें कि दूसरों के हित की भावना आपकी दिनचर्या में कैसे आ सकती है। इसी प्रकार राम नाम केवल प्रेम प्यारा, जान लेहू जो जानन हारा, यह चौपाई बताती है कि भगवान को प्राप्त करने का रास्ता केवल प्रेम है। इन शब्दों को मन में उतारें और महसूस करें कि यही प्रेम आपके जीवन को कितना सुंदर बना सकता है। मानस पाठ के दौरान एक महत्वपूर्ण बात है, जल्दबाजी से बचना। तुलसीदास जी स्वयं कहते हैं कि मानस का पाठ भले ही थोड़ा थोड़ा किया जाए, लेकिन उसका मनन अवश्य करें। अगर समय कम है तो रोज केवल 4-5 चौपाइयां पढ़ें, लेकिन उन्हें समझें और उस पर विचार करें। ऐसा करने से मानस की कृपा आप पर अनायास बरसने लगेगी। पाठ के बीच बीच में राम सिया राम जय जय राम या मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जैसे मंत्रों का जाप करें। इससे मन एकाग्र रहता है और भगवान राम के नाम में डूब जाता है। पाठ के बाद सबसे महत्वपूर्ण है कि मानस की कथा केवल सुनकर या पढ़कर न छोड़ दी जाए, बल्कि इसका प्रभाव आपके आचरण में दिखना चाहिए। मानस का असली फल वही है जब आप राम की मर्यादा, भरत का त्याग, हनुमान जी की सेवा, सीता जी की पतिव्रता भावना, लक्ष्मण जी की वफादारी और शबरी की श्रद्धा को अपने जीवन में उतारते हैं। जब आप धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी पढ़ते हैं, तो सोचें कि इन गुणों को आप अपने व्यवहार में कैसे ला सकते हैं। जब आप राम के वचन निभाने की कथा सुनते हैं तो अपने वादों को निभाना सीखें। भरत का त्याग देखकर लोभ और मोह से बचें। हनुमान जी की सेवा भावना और समर्पण को अपनाएं और किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा से करें। पाठ पूरा होने पर मानस की पुस्तक को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। यदि संभव हो तो आरती करें और प्रसाद लें। यह न केवल धार्मिक विधि है, बल्कि मानस के प्रति सम्मान और आभार की भावना जगाता है। प्रसाद के रूप में कुछ मीठा, मिश्री या फल ग्रहण करें और सबको बांटें। इससे पाठ की समाप्ति पर प्रसन्नता और संतोष की अनुभूति होती है। तुलसीदास जी ने मानस के आरंभ में ही कहा है, कलिमल ग्रसित मानस रघुनायक, कृपा सिंधु सुखदायक। अर्थात कलयुग के दोषों से घिरे मन को भगवान राम की कथा ही शुद्ध करती है। इसलिए मानस का पाठ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। मानस की शिक्षा को अपने परिवार, समाज और कार्यक्षेत्र में भी लागू करें। सत्य बोलें, दया करें, दूसरों की सहायता करें और अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। रामचरितमानस पाठ का सबसे बड़ा उद्देश्य है मोह, माया और अहंकार से मुक्ति पाना। तुलसीदास जी कहते हैं, माया मोह भ्रम भ्रमित मन, राम कथा सुनी बांधहु तनुधन। अर्थात जो मन मोह और माया में उलझा हुआ है वह राम कथा सुनकर धन्य हो जाता है। जब आप मानस की कथा को प्रेम और श्रद्धा से पढ़ते हैं तो मन में शांति, संतोष
और सकारात्मकता आती है। ये आपको कठिनाइयों में धैर्य, संकट में साहस और जीवन की चुनौतियों में विवेक देता है। संक्षेप में, रामचरितमानस का पाठ एक साधना है जिसमें केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि भावनाओं का स्पंदन होता है। तुलसीदास जी का संदेश स्पष्ट है। मानस को जीवन में उतारिए, उसके आदर्शों को अपनाइए और राम के गुणों को अपने हृदय में बसाइए। जब आप प्रेम, श्रद्धा और मनन के साथ मानस का पाठ करेंगे तो भगवान राम की कृपा और मानस का अमृत स्वयं आपके जीवन को सुंदर, सुखमय और सफल बना देगा। यही तुलसीदास जी की वास्तविक भावना और मानस पाठ की सार्थकता है।